So, guys, officially we're going to start the live session now. Welcome, everyone. Topic for today's live session is basically how to select intraday stocks. उन लोगों के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और basically intraday में पैसा बनाना चाहते हैं. This session is very helpful for them. It's basically will focus on what is the process जो मैं follow करता हूँ, the process that I follow to choose a stock before the intraday starts. और मोस्ट प्रॉब्ली जो हैक है और जो प्रोसेस है वो आपके लिए आप वीकेंड पे चूज कर सकते हो, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे पर काम करके. इट विल टेक अराउंड 15 to 30 minutes of your time and you'll be good to go to trade for rest of the week. और कई जो ट्रेड्स हैं वो आपको मंडे के दिन ही काम आ जाएंगी, कुछ ट्यूसडे तक भी चलेंगी, कुछ वेडनेसडे तक भी चलेंगी, तो आपके पूरे वीक का काम हो जाएगा और उन शेयर्स के ऊपर आप टोटली जो है काम कर सकते हो. सो चलिए पता करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस और किस तरीके से आप वो प्रोडक्टिव जो स्टॉक्स हैं चूज कर सकते हैं वो इंट्राडे के अंदर, और उस पर कैसे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे. सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा. फर्स्ट स्टेप होगा हमारा स्टॉक को चूज करना, उसके बाद उसके लेवल्स निकालना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, और चौथा जो लास्ट पार्ट है वो है पैसा बनाना. और मैं हमेशा से एक ही चीज़ का फैन रहा हूँ कि इफ़ यू फॉलो अ प्रोसेस, पैसा अपने आप बन जाता है. पैसे के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागिए. इफ़ यू मास्टर द प्रोसेस, लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा अपने आप आ जाएगा. सो वो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, प्रोसेस को मास्टर कर लीजिए और पैसा अपने आप आने लग जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमें अपना जो नंबर 1 स्टेप फॉलो करना है वो करना है स्टॉक्स को गैदर करना है, एक लिस्ट बनानी है. सो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, वी नीड टू गो ऑन द वेबसाइट कॉल्ड NSE इंडिया वेबसाइट. ये बेसिकली हमें लिस्ट ऑफ स्टॉक देगा. वहां जाके क्या करना है, हमें 4 से 5 हॉट ट्रेंडिंग सेक्टर्स को पिक करना है ना. वो है क्या 4 से 5 हॉट ट्रेंडिंग सेक्टर्स आपको पता है. ऑटो एक सेक्टर है, बैंकिंग एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है, उसके बाद एनर्जी एक सेक्टर है. सो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और इन सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं. तो आपको क्या करना है, 4 से 5 हॉट ट्रेंडिंग सेक्टर्स पहले पता करने हैं, जो अभी बूम पर हैं, जो अभी चल रहे हैं, जो ट्रेंड कर रहे हैं. जैसे कि अभी बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मा सेक्टर, 3 ऐसे सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो 3 तो सेक्टर आपके मैंने यहीं बता दिए. सो आप कोई भी 4 या 5 सेक्टर अपने चूज कर सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, जो तीसरा स्टेप है वो है आपको इन सेक्टर्स के अंदर जाकर चेक करना है इनके टॉप गेनर और टॉप लूजर, जो शुरू के 2 टॉप के स्टॉक्स हैं और जो लास्ट के जो टॉप लूजर हैं, उन दो स्टॉक्स को आपको गैदर करना है. मतलब ना 4 सेक्टर चूज किए, हर सेक्टर से आपको 4 शेयर मिलेंगे. सो आपको समवेयर अराउंड 12 से 14 शेयर्स यहीं पर ही मिल जाएंगे. मैं आपको डेमो भी एग्जैक्टली देके बताऊंगा आपको करना कैसे है ये सारा का सारा. एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली इसको हम करके भी देखेंगे. जब आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी, लेट्स से 12 से 14 शेयर्स की, उसके बाद हमें प्राइस एंड एक्शन पर काम करना है. हमें उनको ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, लिस्ट बनानी है. उस लिस्ट के अंदर उन शेयर्स को लिखना है, 12 से 14 स्टॉक को. उसके बाद हमें उन्हें प्राइस एंड एक्शन के थ्रू उनकी कॉल्स निकालनी है. कॉल्स मतलब उनके लेवल्स निकालने हैं और उनको 3 कैटेगरी में बांटना है. कौन सा? बाय, सेल, बाय और सेल. मतलब जब आप लेवल्स निकालेंगे, कुछ शेयर्स ऐसे आएंगे जिसके अंदर बाइंग लेवल्स निकलेंगे, इन द सेंस वो शेयर आपको बुलिश लगेंगे कि ये ब्रेकआउट दे सकते हैं अपसाइड पे, तो आपको उनको बाय कैटेगरी में रखना है. कुछ स्टॉक ऐसे निकलेंगे जो आपको लगेंगे कि ये बेरिश स्टॉक है जो नीचे गिर सकते हैं. ऐसे स्टॉक को आपको सेल लिस्ट के अंदर रखना है. ठीक है. और कुछ स्टॉक होंगे जिसमें दोनों लेवल लिखे आएंगे, जिसके अंदर दोनों तरफ का स्विंग हो सकता है. सो आपको ये 3 कैटेगरी देखने को मिलेंगी. तो ये तो रहा थ्योरेटिकल ज्ञान.
इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे लोग जो थ्योरी पे बहुत ही दबाव देते हैं, जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो बहुत सारी चीजें काम नहीं करती हैं। सो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि यू कैन ऑल्सो मास्टर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। सो हमारा जो सबसे पहला स्टेप था वो क्या था, एनएससी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाना। तो हम चलिए आपको लेके चलता हूँ एनएससी इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, जहां पर ये देखिए एनएससी इंडिया की वेबसाइट में आप शुरू से खोल के दिखाता हूँ। एनएससी इंडिया आपको खोलनी है। जैसे ही आप एनएससी इंडिया वेबसाइट खोलती हैं तो आपको एनएससी इंडिया वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा जो ऐसा दिखता है। ठीक है, इस एनएससी इंडिया वेबसाइट के होल्ड करने के बाद आपको क्लिक करना है मार्केट डेटा पे, और मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे। ठीक है, आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये देखो सेक्टोरियल एनालिसिस यहाँ पर है, इंडिसेस, ऑटो, बैंक, एनर्जी, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू, रियलिटी एंड प्राइवेट बैंक। सो आपको ये सारे के सारे सेक्टर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इन्हीं सेक्टर्स के अंदर से कुछ जो शेयर हैं वो निकालने हैं। कैसे, मैं ऑटो की बात करता हूँ। देखिए हम ऑटो सेक्टर में आ गए। ऑटो सेक्टर में आप जैसे ही आते हैं, ये मेरे ऑटो सेक्टर के शेयर्स हैं। ओके, आपको खुद से दिखा, निफ्टी 50, निफ्टी 50 में मैंने ऑटो सेक्टर चूज किया। ऑटो सेक्टर में जैसे चूज किया, ये जितने शेयर्स हैं ऑटो के निफ्टी में जो लिस्टेड हैं वो हमें चूज करने हैं। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, अशोक ले, बॉश इंडिया, टीवीएस मोटर एंड सो ऑन सो फॉर। आपको क्या करना है, आपको स्पेशली उन शेयर्स के प्राइस निकालना है जिनका प्राइस 100 रुपए से ऊपर है और 5,000 रुपए से नीचे है। आई रिपीट, जो क्राइटेरिया है वो ये रहेगा, आपको जो निकालना है प्राइस वो ये निकालना है जिनका प्राइस 100 रुपए से ऊपर है और 5,000 से नीचे है। ऐसे शेयर्स के ऊपर तवज्जो देनी। यहाँ पर अब जब देखिए, यहाँ पर आप जब आएंगे, सो इसके अंदर ये दिखा चेंज परसेंटेज। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद दिखा रहा है ये टॉप 2 गेनर्स हैं। टॉप 2 गेनर्स कौन से हैं, टाटा मोटर्स एंड बजाज ऑटो। ये हमारे दो शेयर्स हैं और हमारे क्राइटेरिया पे भी मैच करते हैं। इनका जो एलटीपी है वो 261 और 3,500 है, तो हम ये दो शेयर ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे हमें एक अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। ये हमारी ब्लैंक लिस्ट है। यहाँ पर हमें शेयर ऐड करने हैं, तो हमने 2 शेयर वहां से लिए, बजाज ऑटो, एक बजाज ऑटो हमने ले लिया। दूसरा हमारा जो शेयर था जो टॉप में था वो क्या था, टाटा मोटर्स। तो हम टाटा मोटर्स भी ऐड कर लेते हैं, टाटा मोटर्स। ठीक है जी, टाटा मोटर्स भी हमने ऐड कर लिया। मैं लिस्ट में वापस आता हूं और इसको एक बार और क्लिक करता हूं तो यहां पर मुझे इसका टॉप लूजर भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट, मुझे इसका टॉप लूजर भी दिखाई दे रहा है। देखिए टॉप लूजर क्या था, चेंज कितना हुआ, गिरा जो है बालकृष्णा ये गिरा और मदर सुमी ये गिरा। आप चाहे तो दोनों ले सकते हैं, चाहे तो एक भी ले सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं मदर सुमी ले लेता हूं एक शेयर यहां पर, और उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर देते हैं। सर टॉप लूजर या गेनर परसेंटेज वाइज लेना है या वैल्यू वाइज लेना है? टॉप गेनर लूजर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका प्राइस है वो 100 रुपए के ऊपर एलटीपी और 5,000 से नीचे होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे नहीं आते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन क्या है कि वो परसेंटेज 60 रुपए और परसेंटेज विच इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन? परसेंटेज। ओके, ठीक है, नाउ ये हमारा हो गया ऑटो सेक्टर का। सेम हम एक और सेक्टर का कर लेते हैं। मैं आपको 3 सेक्टर करके दिखाता हूं, बाद में आप कुछ कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जब हम आए, अगेन हमें दोबारा से इस पे क्लिक करना है तो ये ऊपर आ जाएगा। देखिए एक ही ग्रीन था, कौन सा था, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, दो हैं टॉप में। टॉप में तो हम दोनों को ले लेते हैं, एचडीएफसी को भी ले लेते हैं और आईडीएफसी को भी ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी बैंक। ठीक है,
अगर हम बात करें टॉप लूजर की, और उसको दोबारा से अगर क्लिक करते हैं, टॉप लूजर में परसेंटेज वाइज हमारा पंजाब नेशनल बैंक गया है, लेकिन ये 100 रुपए से नीचे तो हम नहीं लेंगे, ये भी 100 रुपए से नीचे तो नहीं लेंगे। आईसीआईसीआई हम ले सकते हैं जो थर्ड लूजर है, तो एक हम आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर ऐड कर लेंगे जो हमारा लूजर रहा था। ठीक है, ये हो गया आईसीआईसीआई बैंक ऐड हो गया। सो हमारे पास ऐसे शेयर आ गए। एक सेक्टर और उठा लेते हैं एनालिसिस के लिए, और उसकी बात करते हैं हम। एग्रीकल्चर बहुत चल रहा है, सो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर या फार्मा चल रहा है, फार्मा की बात कर लेते हैं। फार्मा दिख रहा है आपको कहीं पे? ये रहा फार्मा, निफ्टी फार्मा हमने देखा, और सेम प्रोसेस मैंने किया। जो टोरन फार्मा गिरा और कैडला गिरा, ठीक है, आप दोनों ले सकते हैं। सॉरी, मेरे को पहले गेनर लेना है। सो गेनर में सन फार्मा और लुपिन ले सकता हूं मैं। सन फार्मा, सन फार्मा, ओके, और गिरने में टोरन फार्मा था, सॉरी लुपिन, लुपिन मैंने ले लिया, ठीक है। और आप चाहें तो एक हम रिलायंस ले लेते हैं, चलिए, क्योंकि रिलायंस बहुत फ्लक्चुएशन दिखाता है, तो हमने एक वो भी शेयर ले लिया। नाउ मैं हाइपोथेटिकली आपको ये करके दिखाया, हमारी एक लिस्ट जो है तैयार हो गई। ऐसे ही आपको 12 से 14 जो स्टॉक हैं वो बेसिकली तैयार करने हैं और बना के रखने हैं, 12 से 14 शेयर्स। आपको वीकेंड पे ये लिस्ट आपकी तैयार हो गई है, ठीक है। अब आप उसको इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है हम वो देख लेते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि उसका हमें करना क्या है। एनालिसिस करते वक्त हम एक प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, और प्राइस एक्शन इंट्राडे के लिए कैसे फॉलो करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बजाज ऑटो। देखिए, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो लेवल्स निकालने के लिए बहुत काम आएंगी। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें, एक है हमारी ट्रेंड लाइन और दूसरी है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। आई रिपीट, द टू टूल्स दैट यू विल बी यूजिंग, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपको लेवल निकालने के लिए काम आएंगी और आपको बहुत अच्छे लेवल्स निकलेंगे। ओके, सो बजाज ऑटो का ये चार्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखिएगा, जो टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे लेवल निकालने के लिए, वो आपको रखना है 1 आवर का चार्ट, ठीक है। 1 आवर का चार्ट के ऊपर आपको लेवल्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखना क्या है आपको, देखिए क्या होता है, प्राइस कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है। प्राइस हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट बना के मूव करता है और किसी ना किसी पॉइंट पर रुकता रहता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर बन सकती है जो सारे लाइनों को जोड़ रही है। सो आपको ये जो पॉइंट्स है इनको कनेक्ट करना है और एक लेवल्स आपके बनाने हैं। कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको एक लॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ से, ये रिजेक्शन का लेवल है। तो आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और आपको इसके ऊपर रख देनी है, ठीक है। आप एक इसका रिजेक्शन पॉइंट है। ये देखेंगे यहाँ पर भी प्राइस ने काफी बार रिजेक्शन लिया है। आप इसको एक लाइन यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन बनती है, ठीक है। ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको कुछ और चीज भी दिखाई देगी। वो क्या चीज है वो देखिए, यहाँ से अगर ये देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से दिखाता हूँ, ये और उसके बाद ये कुछ एक फ्लैग टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल टाइप का भी बना हुआ है जिसको ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं ये लाइन हटा देता हूं, वैसे ये फ्लैग भी बन रहा है। अब देखिए, यहाँ पे इसके ऑटोमेटिकली लेवल बन गए। एक यहाँ पर भी हम लाइन डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी मल्टीपल पॉइंट जब आप मैच करते हैं तो आपको सपोर्ट लेवल्स आराम से दिखाई देते हैं। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेवल्स निकालने के लिए हमें हमेशा 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाना है, लेकिन जब भी हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमें 5 मिनट के चार्ट पे आना है। तो हम उसके छोटे लेवल पे आ जाते हैं, 5 मिनट पे आ जाते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। वहां पर आपको छोटे लेवल्स भी दिखाई देंगे, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त हमें हमेशा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही रहना है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लोजली तो एक लाइन यहाँ पर भी बनती है प्राइस के पास,
ये देखिए एक लाइन ये भी बनती है, यहाँ पर प्राइस ने बहुत बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो एक लेवल इसका ये भी बनता है। अब आपके पास क्या है, आपके पास लेवल्स बन के आ गए हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, मतलब बायर्स जो है इसके नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस के ऊपर ये कंसोलिडेट जो प्राइस कर रहा है ना। जो आपका ये रेंज है, देखिए ये जो रेंज है, इस रेंज से इस रेंज तक ये जो रेंज है, नॉर्मली इसको बोला जाता है नो ट्रेडिंग जोन। तो आपको इसके बीच में तो कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ देखना है मंडे को कहाँ खुलता है और किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लेवल्स आपके सामने ऑलरेडी आ गए हैं। अब वो लेवल्स क्या है, अगर ये लाइन टूटती है, अगर इसका ऊपर की तरफ से ब्रेकआउट होता है, तो आप इस लाइन तक, मतलब यहां से 3618 से लेकर 3657 तक ये पूरा इंट्राडे में आप एंजॉय कर सकते हैं। एक दिन या 2 दिन के अंदर आ सकता है ये टारगेट, ये आपका टारगेट बन जाता है सीधा सीधा। यहाँ पर उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, तो अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ से अगर ये टूटता है और कोई क्लियर कैंडल मिलती है, तो उसका आपका जो टारगेट बनता है वो टारगेट बनता है ये। सॉरी, ये इसका जो लेवल है ये इसका, तो अगर यहां से ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, मतलब आपका इस ब्रेकआउट के बाद 3580 अगर ब्रेकडाउन होता है आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और 3546 तक आप इसका टारगेट जो है एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सपोर्ट बनता है वो ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है, जिसका चैनल ये फॉलो कर रहा है, और यहाँ से अगर आपको कोई पॉजिटिव साइन मिलता है, मतलब कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन मिलता है, तो ऊपर की तरफ इसको बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, और थर्ड टारगेट होगा ये। अगर ये भी ब्रेकआउट करता है तो फोर्थ टारगेट के लिए आप और ऊपर जा सकते हैं। तो ये लेवल आपके निकल जाते हैं हमारे बजाज ऑटो के, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब बोलेंगे कि ये कौन सी श्रेणी में आया ना। हमने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से जो हमारा बजाज ऑटो बना वो क्या बना, बाय प्लस सेल। मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आया, बाय एंड प्लस सेल। मतलब यहां से अगर ऊपर से ब्रेकआउट होता है तो हम बाय करेंगे, यहां से ब्रेकआउट होता है तो हम सेल करेंगे। तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई, बाय एंड सेल की कैटेगरी होगी। इसका क्या काम आएगा मैं आपको अभी बहुत जल्दी बताऊंगा, बट चलिए एक एक करके सारे शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स पे आ गए। सबसे पहला रूल जो है हमारे लेवल्स निकालने के लिए, हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो करनी है 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाके हमें लेवल्स निकालने हैं। देखिए मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का जो दूसरा तरीका है, जो फुल प्रूफ तरीका है, वो तरीका जो है वो मैं अपने वर्कशॉप के अंदर सिखाता हूँ, वो इससे भी ज्यादा डेडली है, बट हाँ ये फॉर्मूला भी आप फॉलो कर सकते हैं ना। 1 आवर के चार्ट के ऊपर गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है। एक तो ये लेवल आपका बनता है, यहाँ पर मार्केट ने बहुत सपोर्ट लिया है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल, और लाइन थोड़ी कर देते हैं बड़ी। एक लेवल इसका ये बनता है। क्या आपको ये फ्लैग दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची हमने, ये देखिए सेकंड फ्लैग का पोल भी बन रहा है सर, बन रहा है क्या, बन चुका है, वो ऑलरेडी जा रहा है ऊपर, ठीक है। 1 आवर के चार्ट के ऊपर, 1 आवर के चार्ट के ऊपर फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है। मतलब कितना फ्लैग का ब्रेकआउट अगर आपने सीखा है, अगर मेरा वीडियो नहीं सीखा है तो वीडियो देख सकते हैं। ये आपका पोल है, ये आपका पोल का साइज है, और इसके ऊपर आप ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो आप यहाँ रख सकते हैं। 282 इसका टारगेट है यहाँ पर, ये इसका ऑटोमेटिकली टारगेट बन चुका है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा टारगेट हो गया, ये मेरी इसकी एंट्री थी यहाँ से, मतलब 249 से 282 ये टाटा मोटर्स भागने वाला है। मंडे के अंदर जब मार्केट खुलेगी आई एम श्योर ये और ऊपर जाएगा, और इसका ये टारगेट तो देगा, क्योंकि हमेशा जब भी फ्लैग बनते हैं तो 2 फ्लैग बनते हैं, नीचे कोई फ्लैग बना नहीं है, और ये बहुत बड़ा पोल मिला है, तो मेरे को उम्मीद है कि ये टारगेट तो इसका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर लेवल बन गया। अब अगर मैं बात करूं हमारे शॉर्टकट की, तो ये कौन सा स्टॉक बना, ये बना हमारा प्योरली बाय, ठीक है। तो ये क्या है, टाटा मोटर्स हमारा बाइंग कैटेगरी में आ गया। पहले, इससे पहले जो हमारा स्टॉक था वो था बजाज ऑटो, वो था बाय प्लस सेल, और जो हमारा टाटा मोटर्स ये सिर्फ बाय है। हम सिर्फ बाय की सोचेंगे, सेल की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सेल के लिए इसको वापस आना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे जाना पड़ेगा, उसका हालात मुझे लगता नहीं है, और ये जाएगा भी नहीं, ठीक है। अगर और इसका ATR भी हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय कैटेगरी में। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टॉक है हमारा मदरसुमी के अंदर आ जाते हैं, ये भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, और इसके लेवल्स की बात करते हैं।
रूल नंबर 1, इट हैज टू बी 1 आवर। सो ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर है। आप इसको ध्यान से देखिए सर, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए सर, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, वापस घूम के आया, वापस इसी लेवल पर रेजिस्टेंस। तो आपको एक लाइन तो यही दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया है, ठीक है। और अगर आपको उसको क्लैरिटी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ कैंडल से हटा के इसको लाइन पे या एरिया पे लेके आ सकते हैं। लाइन पे आ गए तो और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सा लेवल बनता है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा नीचे ही बनता है, ये इसका जो लेवल है, ये देखिए क्लैरिटी के लिए, ये जो लेवल है ये बेसिक मेजर सपोर्ट है टू गेट द क्लैरिटी अबाउट इट। ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है, ठीक है। और क्या बन सकता है सर, एक नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका सपोर्ट बनता है, ठीक है, जो यहाँ पर मार्केट काफी बार रुकी है। ये आपका एक ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। 3 लाइनें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैं कैंडल्स पे वापस आ जाता हूँ, ठीक है, कैंडल्स पे वापस आ जाता हूँ। एक ये भी जोन है, ये देखिए। तो ये सर मदर सुमी के जो है लेवल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट लाइन से ऑलरेडी सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। नाउ मैंने क्या कहा था, लेवल्स निकालने के लिए आप 1 आवर के चार्ट पर जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आप 5 मिनट के चार्ट पर जाएंगे। तो आप 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाइए। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, देखिए और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। यहां पर सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस लाइन से इस लाइन के बीच में, मतलब 164, 164.85 और 160 के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली अ नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के बीच में आप मदर सुमी में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही आप एंट्री लीजिएगा। मतलब 165 के अगर ऊपर जाता है तो आपका टारगेट होगा 169, ठीक है, और उसके ऊपर आपका दूसरा टारगेट होगा ये। सो पहला टारगेट हो गया 169, दूसरा टारगेट हो गया 172, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाके यहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आता है, सो 165 अगर ओपन होता है 165 और यहां से रेजिस्टेंस के पास से गिरता है तो आपका पहला टारगेट होगा 161 और दूसरा टारगेट होगा 154, ठीक है। अब लेवल्स के हिसाब से क्या बनता है, ये जो लेवल्स के हिसाब से बनता है, ये बनता है बाय प्लस सेल, डिपेंड करता है इसकी ओपनिंग कैसी होती है। तो ये भी हो गया बाय एंड सेल। नाउ बाय एंड सेल, बाजार ऑटो, टाटा मोटर्स ओनली बाय, मदर सुमी बाय एंड सेल। क्विकली बात करते हैं 1 आवर के चार्ट एचडीएफसी के बारे में। लेट्स टेक एचडीएफसी लेवल्स। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब आधा घंटे के अंदर आपको लेवल्स निकालने पड़ेंगे और वीकेंड का थोड़ा सा काम है। क्योंकि सर मैं एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कोई ऐसी कोई मैजिकल चीज है जो आपको स्टॉक्स चुन के दे देगी और सब कुछ कर देंगे, नहीं, थोड़ी सी मेहनत बिल्कुल जरूर करनी पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी भी है, बिकॉज इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है सर, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। देखिए सर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को बिल्कुल क्लियर कुछ दिखाई दे रहा है। जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं आपके सामने बिल्कुल ये एक तरीके का पैटर्न है सर। देखिए ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ दिया और वापस आया रीटेस्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ अक्सर प्राइस एक्शन में क्या होता है, जो मैंने अक्सर देखा है, जब प्राइस ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट और ब्रेकआउट देता है, उसके बाद मैंने पहले भी बताया था, ट्रेनिंग में भी बताता हूँ कि होता है कि 40% ऑफ द टाइम तो वो सीधा निकल जाता है, लेकिन 60% ऑफ द टाइम वो वापस आता है ब्रेकआउट लाइन को रीटेस्ट करने के लिए और फिर उसके बाद वापस जाता है, ठीक है। अगर ये चीज होती है, जो बहुत ही कॉमन चीज है प्राइस एंड एक्शन के अंदर, प्राइस एंड एक्शन की दुनिया के अंदर, सो ये बहुत अच्छी बात है, इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, मंडे के दिन हमें खाली ये देखना है कि इसका प्राइस जो है वो कहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर ओपन हो रहा है। मतलब अगर ये थोड़ा ब्रेक नीचे ओपन होता है या यहाँ पे वापस आता है तो हो सकता है एक बार वापस गिरे, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप एक लाइन खींच लीजिए, ये वाली, ये जो इसका हाई था ये हमने खींच लिया। अब इस लाइन से लेकर इस लाइन तक नो ट्रेडिंग जोन है, जब तक ये प्राइस यहां तक आके सपोर्ट वापस नहीं लेता है। जब प्राइस हमें देखता है एचडीएफसी बैंक यहां पर नीचे आता है, गिरता है, और यहां पर अगर ये ऊपर खुलता है यहां पर, तो यहां पर कॉशियस हो जाएगा सर। अगर कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बनाता है तो हो सकता है वापस आके रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाए,
ब्रेकआउट कर जाता है यहाँ से, इसको जैसे ब्रेकआउट करता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और यहाँ अगर यहाँ से नीचे नेगेटिव खुलता है और नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 1496 का, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर क्या, उसका ऊपर का टारगेट हम क्या लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर का टारगेट लेने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो मैं बोलूंगा डेली के अंदर आप पिवट पॉइंट का हैक जो है वो यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज कर सकते हैं सर, वो भी मैं आपको फटाफट करके बता देता हूँ। आपको क्या करना है, 5 मिनट ट्रेडिंग करनी है। कौन से जोन के अंदर, 5 मिनट के अंदर, बिल्कुल 5 मिनट के अंदर हम आ गए। ये चार्ट हमारा जो है वो ऑलरेडी खुल चुका है, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट हमने खोल लिया है। अब इसके अंदर हमें लगाना है पिवट का इंडिकेटर। सो आपको क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाना है, PIVOT टाइप करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और आपका इंडिकेटर ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएगा, ओके। इस केस के अंदर आपको क्या करना है, पिवट पॉइंट के सेटअप में ऑप्शन में जाना है। यहां पर जाकर आपको इनपुट में जाना है और ट्रेडिशनल की जगह कर देना है फिबोनाची। ये बहुत एक्यूरेट ऑपरेशन होता है, इसको कर देना है डेली। आपको पिवट टाइम फ्रेम करना है डेली और टाइप ऑफ इनपुट करना है फिबोनाची। इसको आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, आपके जो लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे। ये आपके लेवल्स जो हैं ऑलरेडी बन के आ चुके हैं और जब आपका दिन शुरू होगा तो आपके लेवल्स ऑलरेडी हो जाएंगे। देखेंगे पिवट पॉइंट के हिसाब से इसने प्रॉपर उसी जगह से सपोर्ट लिया, उसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है। नाउ अब क्या कर सकते हैं आप, जब ये लेवल अगर ये ब्रेक होता है, यहां पर कहीं पे ब्रेक होता है, ठीक है, इसके नए रेजिस्टेंस और लेवल आएंगे। जब भी इसका कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर के 2 रेजिस्टेंस लेवल, पहला और दूसरा, आप टारगेट ले सकते हैं। मतलब पहला टारगेट होगा 1482, दूसरा टारगेट होगा 1490, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आपका अल्टीमेट टारगेट है 1496 का, लेकिन पिवट के ऊपर के 2 आप टारगेट ले सकते हैं एज अ ब्रेकआउट अपसाइड। अगर डाउन साइड होता है तो नीचे के 2 पिवट टारगेट आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जब भी एक पिवट टूटता है उसके नीचे के 2 वो नॉर्मली अचीव कर लेता है। तो आप देख सकते हैं इस हिसाब से HDFC बैंक को आप ट्रेड कर सकते हैं। आप इस हमारी एनालिसिस के हिसाब से HDFC बैंक जो बनता है वो बनता है बाय प्लस सेल एज वेल, ओके। क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और दोनों साइड स्विंग कर रही है, तो हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक आपको बाइंग और सेल मिले। तो मैंने आपके सामने 4 स्टॉक के एनालिसिस ऑलरेडी करके दिखाए हैं। मैं और के नहीं कर, एक और ICICI बैंक और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊं करना क्या, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी सारे शेयर्स के एनालिसिस में लगेगा टाइम। तो आपको सबसे पहला रूल फॉलो करना है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए। मैंने अभी ये पिवट कर दिया है बंद, क्योंकि ये ट्रेडिंग के टाइम पे काम आता है। और ये हमारे पास लेवल आ गए हैं। ये आपको तो कुछ नहीं करना है, एक लंबी सांस लेके पहले आपको देखना है कि कहां पर प्राइस जो है बहुत ज्यादा स्टॉप ले रहा है, ठीक है। और वहां पर आपको लाइन खींच देनी है। उसके बाद में अगर वो लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको बाद में डिलीट कर सकते हैं। पर देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया, देखिए रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, तो अच्छा दिख रहा है। अगर मिनिमम 3 चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और वापस आ गया। एक लाइन ये भी बनती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया, तो इसको यहाँ पर आप लाइन मार सकते हैं। अब ये प्राइस जो है नीचे आ रहा है। अब ICICI बैंक देखिए क्या कर सकता है। ICICI बैंक यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। मंडे को कहाँ खुलता है वो डिपेंड करता है। अगर वो यहीं कहीं खुल जाता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बीच में तो हमें हाथ भी नहीं लगाना, हमें सिर्फ ओपनिंग पर चेक करना है। अब यहाँ पर जब ये आता है तो ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्मेशन मिलता है आपको पॉजिटिव, तो आप बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या होगा, आपका डायरेक्ट टारगेट होगा 552 और सपोर्ट लेवल है 537। लेकिन अगर ये टूट जाता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसके लिए बाय कर सकते हैं। ये आपका सेल लेवल है, मतलब अगर ये 537 तोड़ता है तो ये 526 तक आएगा, ओके। तो ये लेवल आप इसके बाय कर सकते हैं। तो ये मेजरली सेल साइड है, तो सेल साइड ICICI बैंक मैंने डाल दिया। तो मेरे पास सेल साइड के स्टॉक आ गए, मेरे पास बाय साइड के स्टॉक प्योर स्टॉक आ गए और मेरे पास बाय सेल के भी स्टॉक आ गए। अब करना क्या है, जब आपने ये काम कर लिया वीकेंड पर, फ्राइडे या सैटरडे या संडे को आपने आधा घंटा बैठ के अपने प्राइस एनालिसिस करके जब आपके लेवल्स आ गए, तो आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ ये है, जब मंडे 9-10 जब आपकी मार्केट खुलेगी तो आपको वॉच लिस्ट खोलने से पहले ये चेक करना है। सर देखिए, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी इंडियन मार्केट है, हमारी सारी इंडेक्स है।
और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से देख भी सकते हैं, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा वीडियो, तो आप आराम से देख सकते हैं, ये सारे देख सकते हैं। ये है आईटी है, सर्विस सेक्टर है, एनर्जी है, फाइनेंस है, फार्मा है, ऑटो है, इंफ्रा है, एंड सो एंड सो फॉर, सब कुछ है, बैंक निफ्टी सब कुछ। ना आपको क्या करना है, जब 950 पर जब मार्केट ओपन होगी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई कौन सा सेक्टर पॉजिटिव खुल रहा है और कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव खुल रहा है, कौन सा सेक्टर, आई रिपीट, कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव खुल रहा है और कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव खुल रहा है। एग्जांपल, अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव खुल रहा है बहुत ज्यादा, 2% 3%, परसेंटेज को चेक कीजिएगा, 2% खुल रहा है या 3% खुल रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट के अंदर जाना है और आपको देखना है कि मेरे पास बैंकिंग सेक्टर के बाय वाले, प्योर बाय वाले कौन से स्टॉक है। सो प्योर बाय वाले जो आपके स्टॉक है आप उसके ऊपर खेलिए, क्योंकि पता क्या होगा, आपके पास जो 14, जब आप लिस्ट चेक करेंगे सुबह जब होगी और अपनी वॉच लिस्ट सेक्टर वाइज चेक करेंगे कौन सा सेक्टर पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, तो काफी सारे जो 14 शेयर उसमें से 6 से 7 या 8 स्टॉक ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो बीच में आ जाएंगे। आपको सिर्फ वही सेक्टर यूज करने हैं जो या तो टॉप गेनर में है या तो टॉप लूजर में। सिमिलरली अगर देखें जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर -2% पर खुला, मान लीजिए नेगेटिव पे खुला, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली जाना है और आपके जो आईटी सेक्टर के आपके स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो आपने चूज किए हैं, जैसे मतलब अगर ऑटो माइनस खुला है तो ऑटो में जो आपका प्योर सेल है, प्योर सेल, वो आपको यूज करना है, या जो सेल स्टॉक है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर ऑटो सेक्टर पॉजिटिव खुला है तो आपका जो प्योर बाय है, जैसे कि टाटा मोटर हमारा प्योर बाय था, ठीक है, उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। तो क्या होगा, उस दिन के लिए जिस दिन वो सेक्टर खुले हैं और आप चेक कर रहे हो, आपके पास लिमिटेड 3 या मैक्सिमम 4, मैं बेसिकली 2 से 3 स्टॉक रह जाएंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना है और जो आपको उस दिन के लिए वो पैसा देके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एंट्री है, आपके पास एग्जिट है, आपके पास स्टॉप लॉस है, आपके पास स्ट्रैटेजी और लॉजिकल थिंकिंग है, सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट कर दी है, प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, और जो प्रोसेस फॉलो करता है वो पैसा जरूर बनाता है, ठीक है। सो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऑटो सेक्टर मंडे के दिन प्रॉफिटेबल खुलता है, इमीडिएटली जाके टाटा को आपको बाय करना है करंट प्राइस के ऊपर। अब आप पूछेंगे सर बाय तो करना है, टारगेट क्या होगा? सर टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिया, 281 आपका टारगेट है। ये कैसे आया ये भी बताया, प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से पोल का जो साइज है वो ऊपर आएगा। सो 281 आपका जो प्राइस है उसको आप एंजॉय कीजिए, ठीक है। ऐसे आप उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद आप पिवट खोल लीजिए। ये देखिए, ये अभी आपको पिवट ऊपर का दिखा नहीं रहा, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो खुलेगा, मैं 5 मिनट का खोलता हूं, जब वो खुलेगा तो आपको नए पिवट लेवल दिखाई देंगे। यहां पर तो इसने क्या किया, अपना रेजिस्टेंस 1 तोड़ा, रेजिस्टेंस 2 तोड़ा, रेजिस्टेंस 3 भी तोड़ दिया, वापस आया, रेजिस्टेंस 3 से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, ठीक है। अभी एक और ये छोटे 5 मिनट के लेवल पे फ्लैग बनाया इसने, जैसे देखिए एक लेवल और बन गया। एंट्री कहां लेंगे, ये लीजिए, ये भी तोड़ चुका है, सॉरी फ्लैग का ये भी तोड़ चुका है, ये भी ऑलरेडी निकल चुका है 5 मिनट के फ्लैग के ऊपर। तो ऊपर से जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, मतलब आपका ये छोटे लेवल पर भी एक ट्रेड बनता है, ये वाला छोटा सा फ्लैग है, लेकिन इसका ट्रेड ये भी बनता है, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। और 265 का आपको ये मुझे लगता है कि 265 के ऊपर ही ओपनिंग होगी इसकी, जो टाटा मोटर है 265 के ऊपर ओपन होना चाहिए मंडे को, आईडी प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो 265 के ऊपर आप एंट्री कीजिए और अपना प्रॉफिट जो है वो एंजॉय कीजिए। सो ऐसे आपको जो है हफ्ते की अपनी लिस्ट बनानी है, स्टेप फॉलो करके, और प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके लेवल्स निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं, और चाहे तो पिवट लेवल भी निकाल सकते हैं। लेवल निकालने के लिए आपको 1 आवर का चार्ट यूज करना है हमेशा, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको 5 मिनट का चार्ट यूज करना है। उसके बाद सेक्टर वाइज आपकी लिस्ट भी बनेगी और ट्रेडिंग के ऊपर ही आपका एनालिसिस होगा। ये जो वे है ये है यूज करने का। ना कोशिश कीजिएगा आपकी जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट निफ्टी 50 के बाहर की लिस्ट ना हो, ना, आई रिपीट, निफ्टी 50 के लिस्ट के बाहर की लिस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 जो जिसके उसके लिस्ट के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे स्टॉक क्वालिटी एंड वॉल्यूम ड्रिवन स्टॉक्स हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, एंटर लेंगे, जिसके अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, तो कुछ तुक नहीं बनेगा और आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स ही नहीं होंगे, तो टाइम पे सही प्राइस टेक्निकल रीजन बोधाइनो तैछो ओन प्राइस में, और ना ही आप किसी प्राइस के ऊपर उसको बेच पाएंगे।
सो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। जो टूल आपको यूज करने के लिए मैंने दिए हैं वो है ट्रेडिंग व्यू, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इक्विटी मार्केट आपको चेक करनी है एनएससी इंडिया के अंदर सेक्टोरियल वाइज, ठीक है। और जब आप ये प्रोसेस सिर्फ 21 दिनों के लिए फॉलो करेंगे, दैट मींस once you start following it and you will do it for 21 days, it will become part of your routine। क्योंकि बोलते हैं कि किसी चीज को आदत बनने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है। 21 days all you require to practice it। उसके बाद ये प्रोसेस आपके नर्व सिस्टम में बस जाएगा और बेसिकली you will be able to trade using this system very very smoothly in future। So 30 दिन की बात है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा क्योंकि आप नई चीज ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस चीज के अंदर भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत बड़ी लिस्ट बना के फायदा नहीं है। 10 से 12-14 शेयर्स लीजिए, क्वालिटी शेयर लीजिए, और जब इंडेक्स खुलेगा तो इंडेक्स खुलने के बाद आपके उन 14 शेयर में से ऑलरेडी छटनी करके आपको सिर्फ 3 या 4 स्टॉक दे देगा, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, इंटरडे के अंदर पैसा बनाना है। और वो जो पैसा बनना है सर, वो शुरू के 1 से 2 घंटे के अंदर ही बन जाएगा। आप चाहे जिस तरीके के भी ट्रेडर हो, 3 तरह के ट्रेडर होते हैं, जो फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग करते हैं, या मिड टाइम में ट्रेड करते हैं, या क्लोजिंग टाइम में बीटीएसटी के टाइम में ट्रेड करते हैं, सो आप या पूरा दिन ट्रेड करते हैं। आप जैसे भी ट्रेडर हैं, आप चारों सिचुएशन के अंदर पैसा बना सकते हैं यूजिंग this formula of choosing the stocks। so ये प्रोसेस मैं फॉलो करता हूँ, मैंने बहुत लोगों को फॉलो ऑलरेडी सिखाया भी है और उनको प्रॉफिट भी हुआ है। सो आई एम श्योर इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, आपको भी इससे बेनिफिट जरूर होगा। So guys, this was the process. Any question, any doubt that you have, I can take questions now and before we wrapping up the process, the session। so कोई सवाल कुछ पूछना चाहता है कुछ? तरुण कैन यू जस्ट शो द सी जो आपने टारगेट लाइन ड्रॉ किया ना छोटा सा, वो investing.com पे वो लाइन कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं? I really could not find that। You have to repeat what you just said।